नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में इंग्लिश मीडियम का मैथ्स, जिसमें एक्सरसाइज है हमारी 1.1 पार्ट 3। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर बताना है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि -4 और 9, -4/9, तो -4 क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है। क्या होता है, न्यूमिनेटर कहते हैं। और नीचे जो 9 लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, तो हमें कंपेयर करने के लिए जो हमारे डिनोमिनेटर रहते हैं वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। अगर अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यह बताने के लिए डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, एक जैसा करेंगे। तो एक जैसा करने के लिए डिनोमिनेटर क्या दिए हुए हैं, 9 और 12। तो 9 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 12 को हम इस तरह से लिखेंगे। फिर हम छोटा नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 की टेबल में 9 नहीं आता है तो हम 9 ऐसे ही लिखेंगे। 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 9 नहीं आएगा तो 9 वैसे ही लिखा। 2 3 6। अब 2 की टेबल में 9 और 6 3 कुछ भी नहीं आएगा तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3। तो हम यहाँ पे क्या एलसीएम आया हमारा, 2 × 2 × 3 × 3। तो हम लिखेंगे यहाँ एलसीएम ऑफ 9 और 12, इस तरह से लिखकर सभी को इंटू करेंगे तो क्या आया, 36 आया। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकालकर जो हमारे डिनोमिनेटर थे हमने उसे क्या किया, एक जैसा कर लिया है। अब हम वापस लिखेंगे कि फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ था, -4/9। तो -4/9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू लिखकर 36 क्या आया, हमने एलसीएम क्या निकाला, 36। तो यहाँ 36 लिखा। अब 9 का टेबल हमें इस तरह से बोलना है कि 36 आ जाए। तो 9 के टेबल में 4 टाइम में क्या आता है, 36 आता है। तो 9 4 36। अब हमने 4 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो 4 का अगर हम नीचे कर रहे हैं तो 4 का ही इंटू ऊपर भी होगा। तो 4 4 16। वैसे ही हम नीचे लिखेंगे कि -5/12। तो 5/12 इज इक्वल टू करके नीचे क्या आना चाहिए, हमारा 36 आना चाहिए डिनोमिनेटर। तो 12 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। तो 12 3 36। और नीचे अगर हमने 3 से किया है मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से होगा। 5 3 15। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमिनेटर जो दिए हैं -16 और -15, तो यहाँ पे छोटा क्या हुआ, -16। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे नंबर तो आपको मालूम है कि 1 के बाद 2 बड़ा होता है, फिर 3 उससे बड़ा होता है, 4 उससे बड़ा होता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर तो 1 2 3 बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर रहते हैं, एक लाइन ये दी हुई है, लाइन के बाद यहाँ बीच सेंटर में हम 0 लेते हैं। तो 0 के राइट हैंड में जो नंबर दिए रहते हैं 1 2 3 4, जो हम नंबर लाइन पे शो करके दिखाते हैं, तो ये संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन नेगेटिव नंबर जब आ जाते हैं, माइनस में संख्या जाती है, तो -1 -2 -3, मतलब अब संख्या बड़ी होती जाती है लेकिन उसकी वैल्यू कम। नेगेटिव नंबर बड़ा तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहती है, छोटी होती जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे 16 है तो बड़ा, लेकिन वो क्या है, माइनस में है, तो यह नंबर छोटा होगा। और -15 क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब -16 छोटा है तो हम यहाँ देख सकते हैं -16 किस में आया था, -4/9 में। मतलब -4/9 क्या है, छोटा है। तो देखिए यहाँ -4/9 छोटा है किससे, -5/12 से, क्योंकि यहाँ हम निकाल चुके थे
कि 16/36 और 15/36। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर देखकर हम क्या कर सकते हैं, छोटी या बड़ी बता सकते हैं। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में हमें स्मॉलेस्ट बताना है। तो अभी हमने ऊपर ग्रेटर बताया था, अब यहाँ स्मॉलर बताएंगे। तो प्रोसेस हमारी सवाल करने की वही रहेगी जो हमने ऊपर वाले सवाल में की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है -7/8 और 13/8। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ हम इजीली यहीं पर बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि नीचे हमारे नंबर दोनों 8 है और ऊपर एक में -7 है और एक में 13 है। तो नेगेटिव नंबर क्या होता है, छोटा होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर क्या है यहाँ पे 13/8 बड़ा है। वहीं पे हम सेकंड देखेंगे 10/12 और 9/20। यहाँ पे हमारे वापस डिनोमिनेटर चेंज आ गए हैं, तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो वह सेम हो जाएंगे। तो हम 12 और 20 का एलसीएम करते हैं तो क्या आता है हमारा 60 आता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 10/12, तो 10/12, अब 12 में हम किस नंबर का इंटू करेंगे कि हमारा 60 आ जाए नीचे। तो 12 5 ज़ा 60, अब नीचे हम 5 का इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी किसका होगा, 5 का। तो 10 5 ज़ा 50। फिर 9/20, अब 20 का हम किस नंबर से गुणा करेंगे कि 60 आए। तो 23 ज़ा 60, 3 का इंटू नीचे किया तो ऊपर भी 3 से ही होगा, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ हम देखेंगे 50/60 और 27/60। तो नीचे दोनों 60 हैं और ऊपर 60 में से यहाँ पे 50 है और यहाँ 27 है, तो बड़ा कौन सा हुआ 50/60। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है 10/12 यह नंबर हमारा क्या है, बड़ा है, और 9/20 छोटा है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों में एक एक सवाल मैंने आपको बताए हैं, तो वह बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए और अपनी CW कॉपी में आगे सवाल करके देखिए और अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। अब देखते हैं